था, रोना नहीं था और क्या करना था। अब क्या हालात, जिंदगी बस जहन्नम बन चुकी है। एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी मदद नहीं की। इसकी वजह से हमारे घरों में पानी ख़त्म हो चुका है, राशन ख़त्म हो चुका है। हम पर और हमें बचाया जाए और मदद की जाए। जम्मू में जहाँ जहाँ से तवी दरिया बहता है वहाँ वहाँ से तबाही का मंजर है। इस समय हम निकी तवी में हैं। निकी तवी की ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। यहाँ के लोगों ने खुद जेसीबी यहाँ पर लगवाई है, पैसा यहाँ पर दिया है और ये एक रास्ता है यहाँ से आगे घरों को जाने का। और यहाँ पर ऐसा है कि ट्रैक्टर ही आपको लेके आएगा और ट्रैक्टर ही यहाँ से आपको लेकर जो है वहाँ जा सकता है, क्योंकि इंसान यहाँ से चल नहीं सकते। अगर वह यहाँ से चलेंगे तो उनके पैर ये पूरे गारे में जो है वो लग जाएंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं इस इलाके से, उन तमाम लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर क्या इनका इस पर कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खलीलुर रहमान है। खलील जी, तवी उफान पे आया, तमाम कुछ डुबा गया, अब क्या हालात? जिंदगी बस जहन्नम बन चुकी है। पीने के लिए साफ पानी में असर नहीं है और घरों में 3-3, 4-4 फुट कीचड़ जमा हो गया है। लोगों का माल बह गया, झोंपड़ियां बह गई। अवाम के लिए तो वो झोंपड़ियां हैं, पर जिस गरीब ने अपनी 30 या 40 साल मेहनत करके वो झोंपड़ी बनाई है, वो उसके लिए वो महल है। लोग उजड़ गए, उनकी ज़िंदगियां जहन्नम बन गई और उसी का एक नज़ारा निकी तवी में देखने को मिलता है। अभी तक हम 6 दिन से अपने घर नहीं जा सके, तो अपनी मदद आपके तहत हम लोग जमा हुए हैं, तो डोनेशन करके, चंदा करके हमने ये जेसीबी लगाई है, तो ताकि यहाँ से एक नाली निकाल के हम जो ये पानी जमा हुआ है उसको बाहर निकाल सकें। एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी मदद नहीं की, तो लेकिन फिर भी हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस दिन बाढ़ आई हमारे बच्चे पुल के नीचे थे, तो कम से कम खाना बच्चों को पहुंचाया, यही काम किया है। बाकी तो रोना आता है, दर्द होता है, सब बिखर गया, उजड़ गया। रोना तो आता है, लेकिन एक कहावत है कि मर्दों के दिल रोते हैं, तो इंतहाई दिल टूट चुका है। सारी ज़िंदगी की मेहनत ज़ाया हो गई है। मैं आपको अपनी अगर पर्सनल बात बताऊं तो वालिद साहब इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं, तो जो कुछ बनाकर वो हमारे लिए गए थे, सारी झोंपड़ी, वो सारा मकान बर्बाद हो गया, तहस नहस हो गया। खलील जी, क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ और यहाँ एक जामिया मस्जिद है, जामिया मस्जिद का इमाम जी। ये जब सब कुछ आपने बिखरते हुए नज़ारा देखा, छोटे बच्चों को भागते हुए, परिवारों को रोते हुए, क्या लगा उस समय? बस क़यामत सुगरा थी। ये हमारे अमाल ऐसे हैं कि अल्लाह का भेजा हुआ अजाब आ गया और हम ही नहीं बल्कि पूरा जम्मू इस तूफ़ान में डूबा हुआ था। कौन जिम्मेवार है इस चीज़ का? ये तो भाई साहब आसमानी आफतें हैं, इन्हें ना हुकूमत रोक सकती है, ना बड़े से बड़ा लीडर रोक सकता है। वो इतना कर सकते हैं कि जो लोग डिफेक्ट हो गए, जिन पर असरात आ गए इस तूफ़ान के, उनकी मदद कर सकते थे, वो उन्होंने नहीं की। बाकी ये तो किसी एक का भेजा हुआ अजाब नहीं, बल्कि ये रब का भेजा हुआ अजाब है और ये किसी एक समाज के लिए नहीं आया, बल्कि हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, क्रिश्चियन भाई और तमाम लोग जो हैं इससे मुतासिर हुए हैं। बहुत नुकसान हुआ लोगों का। जी बिल्कुल, बहुत नुकसान जो है वो लोगों का हुआ है। इस और कुछ और लोग भी हैं। क्या नाम है सर आपका? ये मेरा असदुद्दीन नाम है जी। असदुद्दीन जी, क्या लग रहा है अब यहाँ पर? किससे खफा है, किससे दुखी है, किससे उम्मीद थी? सर, आप खुद ही देख रहे हैं, खफा की बात करें तो खफा तो वैसे नहीं बता सकते, क्योंकि ये कुदरती एक आफत आई हुई है, पूरा जम्मू कश्मीर इससे जूझ रहा है।
लेकिन जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है तो एडमिनिस्ट्रेशन किसी हद तक हम ये कह सकते हैं कि नाकाम हुई। आप खुद ही देख रहे हैं यहाँ पर इतने घर अंदर उजड़ गए हैं और अभी हम सब लोगों ने यहाँ पे जितनी भी ये बरादरी हमारे बुज़ुर्ग हैं यहाँ पर, यहाँ के जो है हमारे मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, सब ने अपना चंदा जमा करके पहले जो पावर है उसके लिए हमने अपने खंभे वगैरह जो निकल गए थे तवी के बहाव से उसको रिस्टोर किया। और अभी तक एक 33 kV की ये लाइन आपके सामने से जा रही है, बहुत पुरानी लाइन है, इसको चार्ज नहीं कर पा रहे हैं 3 दिन से, जिसकी वजह से हमारे घरों में पानी ख़त्म हो चुका है, राशन ख़त्म हो चुका है और रोड की कनेक्टिविटी चलो कल इन्होंने रिस्टोर थोड़ी पार्शली रिस्टोर की हुई है तो वो हो सकता है, लेकिन पानी नहीं है हमारे घरों में, बिजली नहीं है। और ख़ास करके जो यहाँ अंदर रोडों के बीच में से इतना मलबा, ये आप अगर मैं आपके कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि ये दिखाएं, ये मशीन हमने अपनी कलेक्शन करके यहाँ पर लगाई हुई है ताकि ये पानी को जो है डिवाटरिंग की जाए। जेएमसी ने तो बहुत सारे नंबर शेयर किए कि डिवाटरिंग के लिए, लेकिन कोई कॉल पिकअप नहीं हो रही है वहाँ से, कोई भी हमें वहाँ से मदद नहीं मिल पाई। अब हमने खुद से पैसा जमा करके ये मशीन लगाई है अभी यहाँ पर ताकि इस पानी को बाहर निकाला जाए और ये लोग अपने अपने घरों में जो है जा सके और अपने घर के अंदर देखें कि क्या हाल है। अगर आप यहाँ से तो वैसे जाने का वो नहीं, अभी ये ट्रैक्टर पे वो देख रहे होंगे आप, 2 हमारे यहाँ पर मुअज़्ज़िज़ हजरात हैं वो ट्रैक्टर पर गए हुए हैं, वो यहाँ से अंदर गए। उनका ये कहना है कि अंदर घरों में कम से कम 3 से 4 फुट मलबा अंदर जमा है, बच्चों की किताबें अंदर रह चुकी हैं, मरीजों की जो मशीन दवाइयाँ वगैरह थी वो अंदर हैं, सब कुछ तबाह व बर्बाद हो गया है। तो क्या ही कह सकते हैं, बड़े खफा भी हैं इस चीज़ से कि एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा इस तरफ ध्यान नहीं दे पा रही है। पहले पुल डैमेज हो गया तो वहाँ से भी रोड कनेक्टिविटी से टोटल डिस्कनेक्ट हो गए। अगर यहाँ से थोड़ा बहुत, क्योंकि पहले इसकी वो प्रोटेक्शन वाल इन्होंने जो है बंड लगाया, वो भी आधे रास्ते में ही छोड़ दिया। बहुत सारी टेंडरिंग होती है इस जगह के लिए कि इस फ्लड कंट्रोल की तरफ से, लेकिन कोई सख्त इकदाम नहीं उठाए गए। अभी हमारी यही एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई थोड़ा सा हमें मदद इसलिए करें कि हाँ ये लोग जो है अपने अपने घरों में जा सके, जो इनका सामान अंदर फंसा हुआ है, जो इनके अपने घरों के हालात जो हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं सारे। आप यहाँ पर अगर आगे देखेंगे, थोड़ा सा आगे कॉलोनी में जाके, यहाँ पीछे से जाके या किसी छत पे यहाँ पे ऊपर जाके वहाँ से देखेंगे, लोगों ने अपने कपड़े जो हैं वो निकाल के अपने छतों पे डाले हुए हैं, खाना पका रहे हैं, एक छत पे पका रहे हैं। लेकिन क्या ही कह सकते हैं, बहुत ही बुरा हाल है यहाँ पर। अभी पानी यहाँ पर 4-4, 5-5 फुट पानी रुका हुआ है। ये मशीन लगाई, अब देख रहे हैं कि कब तक ये मशीन यहाँ जो है इसको नाली एक ड्रेन निकाल के तो ये पानी को यहाँ निकाल रुक रहे हैं लोग, क्योंकि बुजुर्ग भी होंगे, बच्चे भी होंगे, कैसे वो चल रहा है। सर अभी यही है कि बरादरी में या रिश्तेदारों में रुक रहे हैं, 2-2, 3-3 घरों को कंपनसेट कर रहे हैं, 1-1, 2-2 जो फैमिलीज हैं वो एडजस्ट हो रही हैं, कभी एक हमसाए के कभी दूसरे हमसाए के। जैसे आगे कुछ मकान ही टोटली बह गए हैं तवी में। अब जो इस मोहल्ले के हैं, जैसे ये घर वाले हैं, ये कुछ यहाँ से कहीं के रिश्तेदार बेलीचराना में हैं, वहाँ जा रहे हैं, कहीं के भगवती नगर हैं, कुछ यहाँ आपस में आस पड़ोस में रह रहे हैं, कुछ एक ऐसे भी हजरात हैं जो होटल्स पर रह रहे हैं, और बहुत सारे हैं अपने हमसायों पे ही छतों पे जो है खाना पका के इनको खिला रहे हैं। जी बिल्कुल, देख सकते हैं और भी बहुत से यहाँ पर लोग हैं। क्या नाम है आपका? गुलाम अली जनाब। गुलाम अली जी, जिंदगी की सारी कमाई बह गई जनाब। क्या हो गया, क्या लगता है? देखो बाहर से तो किसी का चारा नहीं है, ऊपर वाले ने आफत भेजी है। तो ये है कि हाँ, गवर्नमेंट अगर थोड़ा तावन दे तो इससे थोड़ा हम बच सकते हैं, मगर इस वक्त तक इधर क्या था तब जब पानी आया, घर बह रहे थे, जिंदगियां बचाने की कश्मोकश में सब लोग थे, तो क्या ये जब याद करते हो तो क्या आता है? याद करते हैं तो देखो वो तो हर किसी को पता है कि अफसोस तो बहुत आ रहा है, मगर क्या चारा है कि इसमें ये है कि गवर्नमेंट थोड़ा सारा दे लोगों को तो खैर बच सकते हैं। अगर गवर्नमेंट भी नहीं दी है तो खुद हमने जेसीबी लगाई और पानी निकाल रहे हैं, अगर नहीं तो ये तो लोग मर रहे हैं। अब खाने का, कमाई का क्या जरिया है? खाने का नहीं है, लोग डूबे हुए हैं, बच्चों की किताबें डूब गई हैं, बच्चों का पूरा सामान ही, खाने के लिए कुछ नहीं है, पानी नहीं है। इससे ये कि लाइट, उम्मीद किससे? उम्मीद तो गवर्नमेंट से ही रखते हैं। अगर देखो ये अगर सोचे गवर्नमेंट, तो अगर नहीं सोचे तो फिर तो हम तो मर रहे हैं। नजर मारने आया कोई आपके पास, हाल चाल पूछने? नहीं, कई लोग आए भी हैं, हाँ कई लोग आए भी हैं, कुछ लोग नहीं पहुंचे हैं, पता नहीं उनको पता नहीं है, या कहीं
फंसे हुए होंगे। मगर ये है कि हम अपील यही करते हैं गवर्नमेंट से कि हमें जल्दी से जल्दी नज़रसानी की जाए हम पर और हमें बचाया जाए और मदद की जाए। जी हाँ। बिल्कुल। क्या कुछ कह रहे थे आप, क्या कहेंगे? हम ये कह रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन से कि पानी की कुछ गाड़ियाँ यहाँ भेजी जाएं। पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बड़ी परेशानी है, बच्चे प्यासे हैं, तो फौरी तौर पर पानी और लाइट का इंतज़ाम हो जाए तो हम बहुत बहुत मशकूर हैं अपनी से एडमिनिस्ट्रेशन के, अगर हमारे लिए वो इतना करते हैं। क्या हो गया? मकान रोड गया, पानी आ गया और बहुत नुकसान हुआ है। क्या करना है, छोटे छोटे बच्चे कहीं लेके गए थे। रोया बैठ के? हाँ रोया, क्या करना था, रोना नहीं था और क्या करना था। रोए, जब घर से निकले थे फिर रोना ही था और फिर क्या करना था। पानी है? हाँ पानी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे छोटे छोटे वो कहीं छोड़े थे, वो काली लाए यहाँ। क्या करना था बच्चों को यहाँ लागे। क्या लगता है, क्या है जिंदगी, क्या है? हाँ जिंदगी क्या है, जब इतना पानी आ गया था तो जिंदगी क्या होगी। और जिंदगी कुछ भी नहीं, इधर से इतना नुकसान हो गया। घर रोड के हमारे कुल्ले कल्ले जो कोठे हैं देख नहीं देखी सब बह गए। हाँ जी। कितने लोग हैं घर में? इधर हो गए कोई 50-60 घर हो गए। 50-60 लोग। हाँ जी। तो अभी क्या कर रहे हो? अभी क्या कर रहे हो? अभी क्या कर रहे हैं, पीने लिए पानी भर रहे हैं इधर से, वो लगा के क्या ना सिलेंडर लगाया, किसी से लाया किराए पर, उसके लिए पानी चढ़ा रहे हैं उसके से, ना बत्ती ना कुछ। इधर आते कुछ भी नहीं है यहाँ। कुछ भी नहीं है। ये हाल देख लीजिए, ये तस्वीरें देख लीजिए, ये रास्ते देख लीजिए। यहाँ पर लोगों ने अपने पैसों से जेसीबी लगाई है ताकि इनके घर का रास्ता जा सके, ये अपने घर की शक्ल देख पाएं, अपने घर को साफ कर सकें। लेकिन साफ करने के लिए भी पानी चाहिए और उस पानी से इस समय जम्मू का आधे से ज़्यादा हिस्सा जूझ रहा है, क्योंकि कहीं पे नालियाँ टूट गई हैं और कहीं पर रास्ते बह गए हैं, कहीं पर तमाम जो चीज़ें बनाई हुई थी वाटर सप्लाई की वो निस्तो नाबूद हो गई है। सरकार को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी समय लगेगा, लेकिन ऐसे में उन्हें चाहिए कि हर एक जगह पर पहुंचे, ज़्यादा कुछ नहीं, कम से कम पानी तो उन्हें दे दीजिए ताकि वो उस पानी से खाना बना सके, उस पानी को पी सकें, उस पानी से अपने घरों को साफ कर सकें। आप तमाम लोग इस पर क्या कुछ सोचते हैं अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं हूँ राजकुमार, धन्यवाद।